ओम नमस्ते, ओम प्रणाम। हम भारतीय आयुर्वेद में बांस देख पा रहे हैं। बांस हिमालय में, जंगलों में कृषक अपने खेतों में इस प्रकार से बांस लगा लेते हैं। बांस जीते लकड़ी मरते लकड़ी, अजब तमाशा लकड़ी का। ये बांस ऐसा चीज़ है, मानवता की समस्त कमजोरियों को अलग करने का आयुर्वेद। इस आयुर्वेद के छोटे छोटे कोपल जब बरसात में निकलते हैं, उन कोपलों से अचार सब्जी, उन कोपलों का बाहर का छिक्कल छील देते हैं। बाहर का छिक्कल छीलने के बाद अंदर बढ़िया सफ़ेद गूदा बांस का निकलता है। उस गूदे के छोटे छोटे पीस काट करके और अग्नि से जली हुई राख भस्मी हम देख रहे हैं। जैसे कोपल कोई नए होते हैं, जब ज़मीन से 2 फीट 1 फीट 1.5 फीट 3 फीट के लगभग बड़े होते हैं, उसी समय बस्किल को लेकर के हिमालयवासी बड़े ही अपने खेतों से, अपने लगाई हुई फसलों से पकवान बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं। उसको राख में उबालते हैं तो सफ़ेद, काटने पर शुरुआत में सफ़ेद होता है, राख में उबालने पर वो लाल लाल रंग में हो जाता है। और फिर उसको अच्छे पानी से धुल के मिर्च मसाले तेल आदि डाल करके सुव्यवस्थित सब्जी बनाते हैं, अचार बनाते हैं। पूरे वर्ष बांस का अचार, बांस की सब्जी दीर्घायु समय तक रखते हैं। ये अकड़न जकड़न, लकवा फालिज, कमर दर्द, घुटने की दर्द, पैरालिसिस अटैक, नसों की दर्दें, कमर की दर्दें, घुटने की दर्दें, समस्त प्रकार की शारीरिक मांसपेशियों की, नसों की समस्याओं को ये बांस ठीक करता है। देश में ऐसा आयुर्वेद पूरे मंडल में, पूरे ब्रह्मांड में पड़ा हुआ है। ये लुटेरे फार्मेसी बनाने वाले ये बांस का सदुपयोग नहीं बताते और किसी आयुर्वेद का नहीं बताते जो आपके घर गांव में है। इसी बांस में निकलता है च्यों 1-1 कुंटल 2-2 कुंटल मशरूम। मैं इसी बांस के मुंजड़ में देख पा रहा हूँ, कुंटलों मशरूम सड़ गया, सूख गया। इसके जड़ों से निकलता है, जो पुरानी जड़ें होती हैं। इस प्रकार से ये काले काले हो जाते हैं सूख करके। ये मशरूम सूखे हुए हैं, इनको च्यों कहते हैं बुजुर्ग। इस च्यों को ले करके सुखा करके रखते थे और पूरे वर्ष इसकी सब्जी बना करके खाते थे। जैसे ये बस्किल निकल रही है, ऐसा मोटा मोटा जो बस्किल निकलता है उसकी सब्जी बनाते हैं। और ये च्यों जो मशरूम सूख गया, सड़ गया, गल गया, पूरे बांस के मुंजड़ में 1-1 कुंटल मशरूम निकलता है, जो 30-40 हज़ार रुपये किलो से 70-60 हज़ार रुपये किलो तक गुच्छी के बराबर का मोल आयुर्वेद रखता है। हम कृत्रिम आयुर्वेद की ओर लुटते चले जा रहे हैं और ये लुटेरे फार्मेसी बनाने वाले हमारे इस भारतीय धरोहर को, घर गांव की धरोहर को विलुप्त कर चुके। जैसे अंग्रेज़ों ने लाखों वैद्यों का संहार करा दिया था, ये उनसे बड़े अंग्रेज हैं फार्मेसी बनाने वाले, मार्केटर और प्रोडक्टर। इन्होंने करोड़ों लोगों को भले रोटी दे दिया हो, लेकिन अरबों लोगों का खून पी लिया है। ये बिल्कुल सत्य है। ये गरीबों के हत्यारे, देश के लुटेरे डंका पीटते हैं हम खुदा की औलाद और खुदा के अवतार हैं। इनसे बचो। किसी देश दुनिया में हो, अपने गांव घर की बुजुर्गों की परंपरा को जागृत कर पुनः
अपने आत्मबल को सशक्त और मजबूत बनाओ, अन्यथा ये वैज्ञानिक जांचों में ही सब धन लूट लेंगे और अंतिम समय में आपकी श्वास भी उड़ा देंगे, हवाई बना देंगे। और यही हो रहा है पूरे देश दुनिया में। असली दवाइयों को छिपाकर नकली दवाई ये बनाते और दुनिया को लूटते और खुदा करके बन के दिखा रहे हैं। सावधान हो जाओ और इन लुटेरों से हटके अपने बुजुर्गों के, गांव घर के, खेत खलिहान के, अपने बाग बगीचे के, फूल फुलवारी के आयुर्वेद को समझो और पुनः उनके प्रयोगों को जगा के निरोग और आनंदित जीवन जियो। उसी में भलाई है। ओम नमस्ते, ओम प्रणाम।